डिजास्टर की मीटिंग लेने से नहीं काम चलेगा। जहाँ डिजास्टर हो वहाँ तो आप लोग पहुँचते नहीं है। कितनी कटिंग करी है, कितने घर गिर गए, आपको अंदाजा है किसी को? आई डिनाई फ्रॉम ऑल एलिगेशंस। मुख्यमंत्री जी को मेरे ख्याल से दिल्ली बैठ के उनको शायद पूरे हालात कर रहे हैं कि देखिए कि नेशनल हाईवे के, आपके नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के जो लोग हैं, जो आपको कवर अप करना चाह रहे हैं, जो पूरी कहानी कर रहे हैं, उनके कारनामे तो देखिए यहाँ पे। उन्होंने धक्का-मुक्की करी लोगों के साथ, जो बदतमीजी करी महिलाओं के साथ, उसके बारे में भी ढली थाने में एफआईआर ऑलरेडी दर्ज। बीते कल एक ऐसी खबर आई जिसने हिमाचल प्रदेश की सियासत में बवाल मचा दिया। खबर थी कि हिमाचल के पंचायती राज मंत्री ने एनएचएआई के एक अधिकारी को पीट दिया। पंचायती राज मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट मैनेजर और साइट इंजीनियर को कमरे में ले जाकर पीटा, पानी के मटके से अधिकारी के सर पर वार कर दिया और अधिकारी लहूलुहान हो गया। इस खबर की गूंज दिल्ली तक सुनाई दी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू को कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाए। जिसके बाद सीएम सुक्खू ने भी वीडियो जारी कर कहा कि उन्होंने गडकरी को कानून के मुताबिक कार्रवाई का भरोसा दिया है। अब इस पूरे मामले को लेकर अनिरुद्ध सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आज अनिरुद्ध सिंह ने शिमला में एक प्रेस वार्ता की जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। उन्होंने इसे पूरे तरह से तथ्यहीन और साजिशन करार देते हुए कहा कि इस प्रकरण में लगाए गए सभी आरोप निराधार है और सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जिन अधिकारियों की ओर से शिकायत दर्ज करवाई गई है वो खुद अस्पताल तक नहीं पहुंचे हैं, ना ही कोई मेडिकल एडमिट हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया है कि यदि उनके साथ वास्तव में कोई मारपीट हुई होती तो उन्होंने मौके पर मौजूद एसएचओ को ये क्यों कहा कि उनके साथ कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया है कि अधिकारी अपनी जवाबदेही से बचने के लिए ये पूरा मामला साजिशन खड़ा कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में बैठकर कोई मंत्री हिमाचल के हालात नहीं समझ सकता है, उन्हें यहाँ आकर जमीनी सच्चाई देखनी चाहिए। अब इस पूरे मामले में ये खास बात है कि अनिरुद्ध सिंह को जनता का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। जनता अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अनिरुद्ध सिंह के हित में पोस्ट कर रही है। लोगों का कहना है कि प्रदेश में नेशनल हाईवे अथॉरिटी की वजह से ही लोगों के मकान गिर गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई है। अब देखा जाए तो बात सही भी है। एनएचएआई की लापरवाही से ही कई आशियाने टूट चुके हैं। बात अगर कालका शिमला नेशनल हाईवे की भी की जाए तो वहां के भी हालात हम सब देख चुके हैं। हर बरसात लोगों की आवाजाही मुश्किल हो जाती है क्योंकि बड़े बड़े पत्थर सड़कों पर आ जाते हैं। चक्की मोड़ की बात करें तो जैसे ही बारिश होती है वैसे मलबा सड़कों पर आ जाता है, जिससे किसी की भी जान को नुकसान हो सकता है। अब ये जो मारपीट का मामला उठा है वो भी एनएचएआई की लापरवाही से ही तो उठा है। जब भट्टा कुफर के साथ लगती माठू कॉलोनी में 30 जून को एक 5 मंजिला भवन जमींदोज हो चुका था। यहाँ आसपास के 8 से 10 घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। 3 से 4 मकान खाली करवाए जा चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि एनएचएआई की ही लापरवाही से एक घर टूट चुका है और दूसरे मकानों पर संकट मंडरा रहा है। स्थानीय लोगों द्वारा बार बार शिकायत करने पर भी काम नहीं रोका गया और ना ही सुरक्षा दीवार लगाई गई। पंचायत मेंबर के अनुसार 30 जून को जब उन्होंने गिरे हुए और असुरक्षित मकानों को लेकर एनएचएआई मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उनके साथ मारपीट और अभद्र भाषा का इस्तेमाल तक किया गया था। लोगों ने भी एनएचएआई के अधिकारियों को कटघरे में ला खड़ा किया है। अधिकारियों पर जनता ने दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। चमियाना पंचायत के वार्ड मेंबर निहाल ठाकुर ने इसे लेकर ढली थाना में शिकायत दी है। निहाल की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। पंचायत मेंबर ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया है कि भट्टा कुफर की माठू कॉलोनी में कई लोगों के मकान को एनएचएआई की लापरवाही से खतरा बना हुआ है। रंजना वर्मा का 5 मंजिला मकान ढह गया है। इस मामले में जब स्थानीय लोगों ने 30 जून को एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल से मिलने की कोशिश की तो उन्होंने अभद्र व्यवहार तक उनके साथ कर डाला। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने अपने आप पर लगे आरोपों की सफाई तो दी ही है, मगर साथ ही एनएचएआई पर भी कई गंभीर आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एनएचएआई की लापरवाही और अवैज्ञानिक निर्माण कार्यों के चलते कई लोगों की जान गई है और सैकड़ों परिवारों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।
इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को भी घेरा है। उन्होंने कहा है कि एनएचएआई के अफसर किसी की नहीं सुनते हैं और उनकी जवाबदेही तय नहीं की जाती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि राज्य के ठेकेदारों, एनएचएआई अधिकारियों और केंद्र सरकार के बीच नेक्सस चल रहा है, जो सिर्फ मुआवजे की बात करता है, जबकि नुकसान की भरपाई केवल पैसे से नहीं हो सकती है। अनिरुद्ध सिंह ने केंद्र सरकार से इस संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग तक की है, ताकि सड़क निर्माण से होने वाले नुकसान की जिम्मेदारी तय की जा सके। उन्होंने कहा कि सवाल यह है कि कितनों को मुआवजा मिला है, कितने घर गिरे हैं, क्या किसी को इसका अंदाजा है? साथ ही मंत्री ने कहा है कि आपदा प्रभावित इलाकों में एनएचएआई के अधिकारी कभी समय पर नहीं पहुंचते हैं और मीटिंग में बैठकर आपदा प्रबंधन नहीं हो सकता। अनिरुद्ध सिंह ने आगे कहा कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष नीति जरूरी है, ताकि भविष्य में निर्माण कार्यों से आम जनता को नुकसान ना हो, और अगर हो भी तो राहत और पुनर्वास का पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम हो। अब ये जो पूरा मामला है, अब ये सिर्फ एक मंत्री पर लगे आरोपों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि राज्य बनाम केंद्र, जवाबदेही बनाम लापरवाही और जनता की सुरक्षा जैसे बड़े मुद्दों में बदल गया है। आने वाले दिनों में ये मामला हिमाचल की राजनीति और प्रशासनिक कार्यशैली की बड़ी परीक्षा साबित हो सकता है। आप लोगों की इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।